आप विकलांग से दिव्यांग बना दिया, साहब बहुत अच्छा काम किया है दिव्यांग नाम दे करके, लेकिन दिव्यांग से पेट नहीं भरता है। खाना से ही मतलब दिव्यांग का पेट भरेगा, नाम से कुछ नहीं होता है। जब विधानसभा में जब विधायकों की तनख्वाह बढ़ सकती है, ठीक है, सांसदों की तनख्वाह बढ़ सकती है, तो क्या विकलांगों की नहीं बढ़ सकती? आप तो दुगने कर दे रहे हो, लाखों में चली जा रही है आपकी एक ही झटके में। तो हम तो 1500 से 5000 रुपये मांग कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो अधिकार हमको सरकार दे चुकी है ना, उसको स्टैंप लगा के लागू करे। हम और अपना कुछ और नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं मांगा है। वार्ता का न्योता दिया था मुख्यमंत्री जी को कि हमें वार्ता की जाए। हम जितने भी दिव्यांग हैं, मुख्यमंत्री जी इतने अगर संवेदनशील है तो हम लोगों के सामने आए, हमसे वार्ता करें, लेकिन इन्होंने हमको वार्ता ना करके सीधा जो है यहाँ जंगल में देहरादून की बाउंड्री के बाहर हमको धकेल दिया है। वोट के वक्त सब दरवाजे खुल जाते हैं, पर हक की बारी पर कान बंद हो जाते हैं। दिव्यांग कहलाते हैं हम समाज में, पर असल में तो हमें हमारा हक न देने वाले ही लंगड़े नज़र आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका 12 मासा में। आज उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों दिव्यांगजन देहरादून पहुंचे थे अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के। उसके बाद जब ये लोग धीरे धीरे सीएम आवास की तरफ पहुंचे और इन लोगों ने सीएम आवास को कुछ करने की कोशिश की, तो वहीं पर पुलिस वालों ने इन्हें वहां पर उठा लिया और हर्रावाला पुलिस चौकी में ले आए, जिस पर हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इनकी मांगें क्या हैं और आखिर इन्होंने सरकार से ऐसा बड़ा क्या मांग लिया कि प्रशासन ने उन्हें वहाँ से उठाकर यहाँ हर्रावाला थाने में ले आए। किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर आए? देखिए, हमारी मांगे कोई नई नहीं है, वही पुरानी मांगे हैं जो कि सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पा रही है। और जो सबसे मेन जो हमारी मांगे, पहले तो हम पेंशन बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, जो कि 1500 बिल्कुल भी नहीं जायज़ है, तो हम कह रहे हैं कि 1500 से 5000 कर दिया जाए। दूसरा, हम जो है दिव्यांग बैकलॉग की भर्ती जो है उसको लागू करना की गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि वो जो है ऑलरेडी उसको लागू किया जाए। और तीसरा ये कि पैरा जो खिलाड़ी हमारे जो हैं उनके लिए जो है समान आउट ऑफ टर्न जो है उन नियुक्ति दी जाए, क्योंकि इंटरनेशनल खेल के आते हैं लेकिन उनका सम्मान वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा कि जो सामान्य खिलाड़ियों का हो रहा है। अगर कोई सामान्य खिलाड़ी नेशनल भी खेल के आता तो उसकी वाहवाही होती है, सीएम पुरस्कार दे रहा होता है, और हमारे दिव्यांग जो है इंटरनेशनल खेल के भी आते हैं तब भी उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है। और आज तो सम्मान के हम इन्होंने दिखा भी दिया। खेल नीति बनाई है, उस खेल नीति में सीधा सीधा पैरा ओलंपिक गेमर्स लिखा हुआ है। पैरा ओलंपिक गेम उत्तराखंड में होते ही नहीं है। तो ऐसी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, इस तरह से मतलब जॉब नहीं मिल रही है, सम्मान भी नहीं मिल रहा है, सम्मान भी नहीं मिल रहा। हमारी मांगे ये है कि पेंशन बढ़ोतरी हो, 5000 रुपये कम से कम हो, ऊपर से जो पैरा मतलब खिलाड़ी हैं उनको क्या नाम है जॉब मिले, और जो पढ़े लिखे दिव्यांग हैं उनको नौकरी दी जाए, और RPWD एक्ट है उसको तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। अभी कितनी पेंशन मिलती है आपको? 1500 रुपये। अब एक चीज़ यह है कि 1500 रुपये में होता कि आज की महंगाई के टाइम में 1500 रुपये में कुछ नहीं होने वाला। यहाँ की 900 रुपये का जब सिलेंडर है, 600 रुपये बचे, 600 रुपये महीना भर का खर्च नहीं चल सकता। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, ये तो गलत है ना। 600 रुपये में कोई अपना घर नहीं चला सकता। अगर आज के टाइम में कितना भी कम से कम चाहिए तो कम से कम 500 रुपये पर डे का खर्च है घर का नॉर्मली। और अगर घर के अंदर बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना भी है। अगर रोज़गार करके अगर आप हमें 5000 रुपये पेंशन देंगे, जो लोग सच्चे 100% हैं जो काम नहीं कर सकते उन्हें आप 5000 देंगे, वो थोड़ा बहुत रोज़गार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य, बच्चों का भी भविष्य बनेगा, उनके बच्चे होंगे और वो भी चैन सुकून से रह सकते हैं। लेकिन 1500 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है। हमारी यही है कि क्या नाम है, एक बार राज्य सरकार इस चीज़ को गंभीरता से सोचे विकलांगों के लिए। मांगे जो मूक बधिरों की हैं, एक तो कि राज्य दिव्यांग आयुक्त ऑफिस कम से कम इंटरप्रेटर वहाँ पर तो होना चाहिए। आप देखिए किसी विभाग में नहीं है, एटलीस्ट जो दिव्यांग आयुक्त का ऑफिस है वहाँ पर इंटरप्रेटर बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक
स्कूल नहीं है ना। हमारे जैसे जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो उन्होंने 2 स्कूल देने का बिल पास हो रखा है, वो एक गढ़वाल में एक कुमाऊं में, लेकिन हमारे हरिद्वार में, मैं आपको बच्चे की फ़ोटो दिखाती हूँ, ये बच्चा है, देखो इसे भी दिखाना आप ज़रूर, ये बच्चा है 8.5 साल का हो गया, अभी तक ये घर में बैठा हुआ है और नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। जहाँ हमारी ये नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें समावेशी शिक्षा की बात की गई है, बट समावेशी शिक्षा के नाम पर अगर हम वहाँ पर जाते हैं एडमिशन के लिए, आप देखिए मैं मई से नॉन स्टॉप चक्कर मारी हूँ, लेकिन इस बच्चे को एडमिशन नहीं मिला। प्रिंसिपल ने साफ बोल दिया कि ये आवाज़ें निकालता है मुँह से, तो दूसरे बच्चे भी आवाज़ें निकालते हैं। और हाँ, आप इनके लिए स्पेशल एजुकेटर भी नहीं रख रहे हो। एक स्पेशल एजुकेटर रखना कंपलसरी है नई एजुकेशन पॉलिसी में, पर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर काम नहीं हो रहा है धरातल पे। अगर ये उसको जोर दे के करते ना, स्कूल वालों को एक एडवाइजरी जारी करते कि आपको ये करना पड़ेगा, तो वो देते एडमिशन, बट वो नहीं हो रहा है धरातल पर काम। मांग मेरी तरफ स्कूल की पूरी हो जाए बहुत है, आवासीय स्कूल हो जाए, ये प्राथमिकता है। बाकी और मांगे औरों ने बता दी होगी। स्कूल मेरी प्राथमिकता है बच्चों के। 2 स्कूल कुमाऊं में, गढ़वाल में, वो आवासीय होना चाहिए बस। पढ़ाई कम है, किसी ने पढ़ाई कम की हुई है, पढ़ाई कोई पढ़े हुए हैं ज़्यादा, पढ़ाई बहुत है। वो कह रहे हैं पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मतलब एक बेसिक नीड जो है ना, शिक्षा का अधिकार वो नहीं मिल रहा है। BSc, कोई BSc पास है, जॉब नहीं है। 4% जब है आरक्षण तो जॉब मिलना चाहिए। बैकलॉग, हाँ, बैकलॉग जो है वो भर्ती नहीं कर रहे, मतलब ओपन ही नहीं कर रहे हैं उसको, दिखाते नहीं हैं। जो पढ़ाई कम दुकान किसी को अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप रोजगार दे दो उनको, है ना। रोजगार भी नहीं मिल रहा है। लोन 0% पे लोन मिलना चाहिए, क्योंकि देखो आप 1500 रुपये पेंशन, उसमें वो कैसे ही गुजारा करेंगे और कहाँ से लोन की वो भरेंगे ब्याज। बनना चाहिए दिव्यांग आयोग। अगर हमारा ये दिव्यांगों का एक आयोग बनेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी दिव्यांगों की, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा दिव्यांगों को। दिव्यांग भवन हो हर ज़िले में, ये भी मांग है। और RPWD एक्ट 2016 में लागू हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था दिव्यांगजनों की भलाई के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। लेकिन वो जो RPWD एक्ट है वो अभी तक हमारे प्रदेश में लागू नहीं है। तो इतनी संवेदनहीनता क्यों है दिव्यांगों के प्रति? क्या दिव्यांग मंगल ग्रह से आए हैं? वो भी एक समाज का हिस्सा हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में। जॉब इम्पोर्टेंट है। जॉब पहले नंबर पे जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरे नंबर पर लाइसेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? अभी क्या काम? बड़े पास हो गए हैं। 12th पास करी अभी। जॉब है, जॉब है होटल में, ताज होटल में जॉब कर रही है अभी। एकोमोडेशन में, डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? कितने बड़ी इच्छा को बड़ी मानते जॉब का। कह रही मेरी इच्छा है गवर्नमेंट जॉब करने की, इसलिए फाइट कर रहे हैं। इसलिए फाइट करने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। मैं 100% दिव्यांग होके आया हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर हौसला है तब आया हूँ ना। कुछ बेचारे ऐसे जो नहीं आ सकते, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, ऐसी मायूस होकर के आने वाले टाइम में वो घर में ही घुट घुट के मर जाएंगे। क्यों? आप सुविधा नहीं दे सकते। जब सुविधा नहीं देंगे, घर के अंदर हर किसी की वैल्यू तभी होती है जब 2 पैसे का सहारा होता है, लेकिन आप हमारा सहारा नहीं बन सकते तो क्या करोगे? अगर 5000 पेंशन दोगे तो घर वाले भी हमें समझेंगे, हमें भी इज्जत मिलेगी। 1500 रुपये में क्या होता है आप बताओ? हमसे कौन लड़की शादी कर लेगी? कितने विकलांगों की शादी होती है? क्योंकि सबसे पहला एक ही क्वेश्चन आता है कि विकलांगों का ये अपनी शादी कर लेगा, या अपने बच्चों का या अपनी बीवी का पेट कैसे पालेगा? और 900 रुपये का सिलेंडर 600 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ाएगा या क्या नाम है उनको खाना खिलाएगा, क्या करेगा? लेकिन आप लोगों ने हमारे बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। आज का जो हमारा धरना था वो हमारा यही था कि अपने दिव्यांगों की समस्या का समाधान हो। हमने कोई नेतागिरी नहीं करनी, न हम नेता हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि दिव्यांग एक शरीर से कमज़ोर होता है, तो वो मांग कर ही मांग सकता है, नहीं कि लड़के मांग सकता है। हाँ, आज हमारा सुबह हम 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री आवास को कूच के हम लोगों ने, तो जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग करने की प्रयास किया, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उनमें सभी दिव्यांग साथियों का, जिन्होंने अपने शरीर से कमज़ोर होने के बावजूद भी उन्हें आगे बढ़े
और माननीय मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचे। पुलिस ने बहुत प्रयास किया हमें रोकने का, लेकिन मैं पुनः धन्यवाद करूँगा सभी दिव्यांग साथियों भाई बहनों का, तो वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पर पुलिस ने हमें घेर लिया और लगभग मारपीट पर उतारू हो गई थी, लेकिन हालांकि मारपीट नहीं, मैं गलत बयान नहीं दूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ पर आना चाहिए था। एक तरफ आप कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति नाम पहुँचना चाहिए, देखिए देवभूमि उत्तराखंड है, आप भी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति दिव्यांग है, तो दिव्यांग एक तो शरीर से कमजोर है और दूसरी वो गरीब तबके से आता है, तो आप समझ सकते इस हमारी मुख्य मांगे थी। सबसे प्रथम हम चाहते हैं हमारे दिव्यांग आयोग बने, सभी आयोग यहाँ पर बने, आप समझिए जैसे महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, कई आयोग बने हैं, हमें समाज कल्याण से मिक्स किया गया है, तो इससे हमारे दिव्यांग समाज को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमारी डिमांड थी कि दिव्यांग आयोग बनाया जाए ताकि हमारे दिव्यांग समाज को उनका उचित लाभ मिल सके। और दूसरा हमारा था बैकलॉग जो है, हमारे ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे दिव्यांग नहीं है, हमारे दिव्यांग आप जानती हैं कि मैम IAS तक हैं, ठीक है नहीं, हमारा दिव्यांग शरीर से कमज़ोर ज़रूर होता है, लेकिन 90% मानसिक दिव्यांग नहीं होता है। 10% हो सकता है दिव्यांग मानसिक, लेकिन मानसिक दिव्यांग नहीं है, तो उनमें काबिलियत है, लेकिन सरकार को चाहिए कि बैकलॉग खोले। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ जो पेंशन हमारी है इस महंगाई के दौर में 500 मिलती है, आप समझ सकती हैं 500 में कैसे गुजारा होगा मैम। 1000 रुपये तो में गैस सिलेंडर आ रहा है, तो अपने बच्चों का परवरिश हम कैसे कर पाएंगे, तो मिनिमम कम से कम 5000 रुपये पेंशन होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड थी। हमारा मानना है कि अगर सरकार कहती है कि दिव्यांग नाम दिव्यांग, विकलांग से नाम देगी या दिव्यांग, तो कहता है कि दिव्य अंग है इनके, तो जब दिव्य अंग है तो इनकी दिव्यांगता दूर तो करनी चाहिए, है ना। तो सरकार ऐसा कोई पॉलिसी लागू नहीं कर रही है जिससे हम लोगों की भलाई हो, जो पहले से ही चलता आ रहा है उसी ढर्रे पे आगे चल रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो मांगें रहती है, जो 15 सूत्री हमारी मांगें हैं, उनमें से एक मांग ये भी है कि विकलांग आयोग का गठन हो, सशक्त विकलांग आयोग का गठन हो, जैसे ST SC आयोग है, महिला आयोग है, इसी की तर्ज पे हमारा दिव्यांग आयोग भी हो। और दूसरा क्या रहता है कि अगर जैसे ST SC OBC की तर्ज पे हमें भी राजनीति में आरक्षण मिले, जैसे विधानसभा से लेकर ग्राम सभा से लेकर जो है संसद तक जो है हमें उसके माध्यम से जो हमें वो मिले, आरक्षण मिले। और तीसरा क्या रहता है कि जितने भी हमारे समाज में थोड़े इलिटरेट थोड़ा सा जो रहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कमजोरी है, जो किसी कारण से पढ़ नहीं पाए दिव्यांग लोग, उनको फल सब्जी वगैरह कुछ ठेला लगाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए सरकार, ताकि सबका भला हो, ताकि कोई जिस चौराहे पे भीख मांग रहे होते हैं वैसे भीख मांगने पे मजबूर ना होना पड़े। और बहुत समस्याएं हैं, तो आप देख ही रहे हैं सब लोग, ये तो मुख्य समस्या है और ऐसी तो अनगिनत समस्याएं हैं। जैसे आप लोग अभी यहाँ पर हैं हर्रावाला थाने के बाहर, और आप लोग CM आवास की तरफ बढ़े थे कूच करने के लिए, तो ऐसा क्या है कि प्रशासन आपको उठाकर यहाँ पे ले आया है? प्रशासन ने हमको CM आवास पे रोका है। हमने वार्ता का न्योता दिया था मुख्यमंत्री जी को कि हमें वार्ता की जाए, हम जितने भी दिव्यांग हैं, मुख्यमंत्री जी इतने अगर संवेदनशील है तो हम लोगों के सामने आए, हमसे वार्ता करें, लेकिन इन्होंने हमको वार्ता ना करके सीधा जो है यहाँ जंगल में देहरादून की बाउंड्री के बाहर हमको धकेल दिया है। अब आते भी हैं तो खदेड़ देते हो, आप बात करने के लिए एग्री नहीं होते हमसे। जब बात नहीं करोगे तो किसी चीज़ का समाधान कैसे निकलेगा। अभी आज जो हुआ है हमारे साथ, हम वहाँ तक जैसे भी पहुँचे अपनी मेहनत से पहुँचे, आप 5 मिनट नहीं 2 मिनट आकर के 2 शब्द कहते तो हमें खुशी होती कि हमारे मुख्यमंत्री आकर के उन्होंने हमसे मिले और हमसे बात की। लेकिन आज हमें दुख ये हुआ कि वहाँ से हमें खदेड़ा गया। 8 लोगों का पैनल बुलाने की बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो भी नहीं किया। साइड से क्या नाम है गाड़ियाँ लगाई और पीछे से खींचना चालू कर दिया विकलांगों को। लास्ट में हम लोग रह गए जिन लोगों से बात चल रही थी। बाद में पता चला कुछ नहीं, तो उनको भी उठा करके बस में डाल करके और ला करके यहाँ फेंक दिए जंगल में। अब ये जंगल है, यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, क्या फैसिलिटी है। ये तो हालात हो गए, धक्का मुक्की में जूते तक वहाँ पर गायब हो गए। पुलिस को बुला के हमको गाड़ी में ठोस के हमारे 3 दिव्यांग तो मैंने बेहोश हो गए थे, बताइए कितना शर्मसार चाहिए। एक तो हमारा दिव्यांग शरीर से कमजोर है, उसके बाद ऐसे ठोस के पुलिस वाले 4 पुलिस वाले दिव्यांग पकड़ के घसीटते हुए ला रहे हैं। आप समझते थे मैम, ट्राईसाइकिल में, व्हील चेयर में, ऐसा मत दिव्यांग था और हो रहे थे वो छोड़िए नहीं, घसीटते हुए लाइए। बताइए 3 दिव्यांग हमारे बेहोश हो गए। तो मुख्यमंत्री का क्या मतलब इसमें इमेज जारी है, इमेज खराब हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बताइए आप, बहुत इमेज खराब होगी। ये मैसेज जाता है, अगर सोशल मीडिया है उससे मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हो गए हैं। ये दिव्यांग के लिए आप 5 मिनट नहीं बात बताइए, हमको अंदर बुलाते हैं। हम मानते हैं आपका प्रोटोकॉल है, तो हमारे दिव्यांग को अंदर बुलाते प्रोटोकॉल के अंदर, तो हमारी बात सुनते। भैया पूरे 13 जैसे लोग आए हैं मैम, 2 रात हम बस में बैठ के आए हैं,
और भूखे प्यासे यहाँ पर आए हैं, ठीक है, हम समझ सकते हमारा दर्द ना, तो माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं समझे हमारा दर्द, बताइए आप, तो दिखाओ मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री फिर मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, जो हमारी डिमांड है वो जायज़ है, उसको मानिए आप। ये मैसेज आपका गलत जाएगा, अभी भी ये समय है, आप हमें समय दीजिए मिलने का, और आपसे हमें मिलिए आप, और हमारे सुनिए, तो तभी उत्तराखंड का भला होगा। नहीं तो मैं दिव्यांग की बददुआ भी लगेगी, क्योंकि हम बहुत पीड़ित हैं। ऐसा नहीं है कि हम शरीर से पीड़ित हैं, हम मानसिक तौर पर पीड़ित हो रहे हैं। ये जब 2018 में हमारा आंदोलन हुआ था तो इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, आमरण अनशन किया था, और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। ये तो बहुत हमारे बहुत मतलब बड़े अच्छे सैनिक हैं। मैंने हाँ मैं कह रहे हैं कि हमारे जो प्रमुख मांगे ना, जैसे कि पेंशन बढ़ोतरी 1500 से 5000, आप बताओ 1500 से क्या होता है, तो 1500 से 5000 पेंशन बढ़े हमारी, और जो दिव्यांग बैकलॉग है ना 4% दे रखे हैं, 3% जो दे रखा है 4% दे रखा है, वो सरकार उसको 4% वो लागू किया जाए। जो हमारा ये कहना है कि जो अधिकार हमको सरकार दे चुकी है ना, उसको स्टैंप लगा के लागू करें। हम और अपना कुछ और नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं मांगा है, हमने पॉइंट्स अपने जो अधिकार है हमारे ऑलरेडी है। RPWD एक्ट के तहत हमारे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो दिव्यांगों के भले के लिए हैं, लेकिन उसको लागू ही नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ के लिए हम 15 सालों से तो लड़ ही रहे हैं, और धामी सरकार के होते होते हमने दूसरा आंदोलन किया है। ये जब धामी सरकार आए थे 2020 में, तो हमारा पहला आंदोलन हुआ था, ठीक है, जब आप सबको हमको फिर उठा के ले गए थे, और उस वक्त हमको आश्वासन दिया गया था कि आप अभी अपने मांगे लिख दो, हम इसको बहुत जल्दी अब 2020 के बाद 5 साल दिखा दिया। हमने कैसे कैसे वहाँ झेला है हम जानते हैं, चोटें लग गई हमारे साथियों के, मेरा पैर फंस गया था इसमें। एक हमारी साथी है, खिलाड़ी है, वो क्या नाम व्हीलचेयर से नीचे धक्के मुक्की में गिरा दिया उसको एक पुलिस वाले ने। तो हमारे साथ कितनी जातियाँ हो रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ निम्रता से एक बार बैठ कर के बात की जाए, अगर हमसे प्यार मोहब्बत है तो, नहीं तो सीधे कह दो आपका कुछ नहीं है। आप विकलांग से दिव्यांग बना दिया, साहब बहुत अच्छा काम किया है दिव्यांग नाम दे करके, लेकिन दिव्यांग से पेट नहीं भरता है। दिव्यांग खाना से ही मतलब दिव्यांग का पेट भरेगा, नाम से कुछ नहीं होता है। हम विकलांग में भी खुश हैं, लेकिन आप हमें सक्षम तो बनाएं। हमारा भी दिल रोता है कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें किसी लायक समझते ही नहीं है। आप सिर्फ नाम बदलने में सक्षम हैं, विकलांग से दिव्यांग कर दोगे। साहब बहुत दिव्य दृष्टि हो रही है। अरे कौन सी दिव्य दृष्टि, जिनको धक्के मार मार करके मुख्यमंत्री आवास से भगा दिया, ये दिव्यता है क्या? दिव्यांग है। दिव्यांग तो तब होता है जब हम कुछ प्रभु से मांगते हो, प्रभु हमें दे देता, तब हमें लगता ना कि हम कहीं हमारे अंदर दिव्य दृष्टि है, हमारी कहीं ना कहीं सुनी जाती है, भगवान हमसे राजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई है कि केवल पेपर वर्क, पेपर में ही मांगे पूरी होती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप देखिए, आपने विधायक की पेंशन तनख्वाह बढ़ा दी, सुनने में आ रहा है कि 3-4 लाख मिल रही है उनको, और आपने भूतपूर्व विधायक की पेंशन बढ़ा दी, और आपने अपनी अभी कई मंत्रियों को जो रखा, राज्य मंत्री बना रखे हैं, उनको 80,000 आप दे रहे हैं, तो दिव्यांग को आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? 2016 में जो हमारा हुआ था ना आंदोलन, वो मेनली दिव्यांग आयोग के लिए था, है ना, लेकिन उन्होंने हरीश रावत जी की सरकार ने क्या किया, आयोग के नाम पर कमेटी बना दी, और उस कमेटी को कोई अधिकार नहीं दिए, मतलब कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिए, तो वो उसका होना ना होना तो एक बराबर है। 2018 में भी ये हमें आश्वासन मिला, 2016 में भी, 2014 में भी, और 2020 में, 2025 में आपके सामने हम लोग हैं, लाके पटक दिया। देखिए वहाँ का भी आप फोटो ले लीजिए, हम यहाँ पर जंगल में लाके बैठा दिया ना। हमारे को अभी खाने की व्यवस्था भी हमने करवाई है अभी आपस में, इनके तरफ से तो कुछ वो भी नहीं, पुलिस वालों की तरफ से ना। हमको ये बोला जा रहा है कि अपने बैठना है, जाना है, क्या कुछ व्यवस्था तो करिए। यहाँ से हमारे दिव्यांग भाई बहन कैसे जाएंगे बताइए? कहाँ बीचों बीच रास्ते में लेके हमको यहाँ बैठा दिया है, ना कोई वार्ता करने की कोशिश कर रहा है। मेरे घर में 3 विकलांग हैं। 3 विकलांग हैं इनके घर में, इनकी वाइफ भी, इनकी बेटी भी, और ये भी। बताइए, इनको अपनी पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि इनके पापा जो सरकारी पद में थे, तो उनके रिटायरमेंट का इनको जो है उनकी पेंशन मिलती है, तो इनको जो है अपनी दिव्यांग पेंशन नहीं मिलता इनको, इन्होंने ली नहीं।
मैं नहीं, क्योंकि मेरा पापा के पेंशन मिलती है। तो मतलब ये तो इतना सोच रहे हैं। और 30,000 रुपये पेंशन आती है, तो 30,000 में क्या होता है बताइए? बेटी पढ़ने वाली है, बेटी अभी कॉलेज कर रही है, ठीक है, अभी इसमें बीएससी में गई है, कल एमएससी में एडमिशन लिया है, अभी हाल फिलहाल ही 25-30 हज़ार का तो उसके एडमिशन का खर्चा आया अभी। बताइए तो सरकार क्या कर रही है? और ये बंदा सोच रहा है कि मैं अपने भाई बहनों का हक ना मारूं। मैं 1500, जो मेरे घर में 3 लोग हैं, मैं अपने 1500 अपना जो है अपना पेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पेंशन मिल रही है मेरे पापा की। तो ये सरकार इतनी संवेदनशील कैसे हो सकती है? और धामी सरकार से तो हमें इतनी निराशा है ना। 2020 में भी हमने इन्होंने हमारे साथ में ऐसे ही झूठ बोला, और 2025 में भी हमारे साथ ऐसे बोला। बैकलॉग खोल दो, उसमें भी देखो इतने पढ़े लिखे, आपने अभी बात करी होगी, हमारी दिव्यांग भाई बहन, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बहुत अच्छे कोर्स करे, कोई बीटेक है, एमटेक है, लेकिन सरकार की नौकरी है नहीं। और बैकलॉग भी ऐसे खोला हुआ है, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन रख दिए कि उसमें भी कुछ परसेंट ब्लाइंड्स को मिलेंगे, कुछ परसेंट मूक बधिर को मिलेंगे। अगर मूक बधिर का कोई कैंडिडेट नहीं है तो वो खाली रहेगा। अरे ऐसे क्यों नहीं कर सकते आप लोग कि अगर 4% दिया जा रहा है, वहाँ पे कोई ब्लाइंड नहीं आ पा रहा है, मूक बधिर नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पे जो हाथों से कुछ दिक्कत है 80%, 70%, 60%, 50%, 40% तक को लो। अब तो 40% से नीचे को तो दिव्यांग मान भी नहीं रही सरकार। यूडीए कार्ड बना दिया, सिर्फ दिखावे के लिए बना दिया। यूडीए कार्ड का कोई वो है? आप सफ़र करने जाते हैं तो बस वाले रोकते ही नहीं है बस हमारे दिव्यांगों के लिए। जहाँ देखते दिव्यांग है वो भगा लेते हैं गाड़ी, क्योंकि उनको पैसे देने नहीं होते, मतलब जैसे जो प्रावधान है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैम कि RPWD एक्ट आप कभी पढ़िएगा 2016, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी थी, अपने दिव्यांग नाम दे के, आपको पता ही होगा 2016 में, लेकिन उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है। जिस सरकार से हमको इतनी उम्मीद थी, हम इनको वोट दे के सपोर्ट करके लेके आए, चुन के लेके आए, तो हमारे दिव्यांगों के प्रति कैसे संवेदनहीन हो सकती है? हमें बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा। तो ये थे उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से आए हुए दिव्यांगजन, जिनकी अपनी 15 सूत्रीय मांगे हैं। और उनमें से इनकी ये मांग भी है कि इनको जो पेंशन मिलती है 1500 रुपये महीना, उसमें बढ़ोतरी की जाए, उसे 5000 कर दिया जाए। और ओलंपिक्स में जो दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से नौकरी का भी प्रावधान किया जाए, ऐसी इनकी कुछ मांगे थी। ये बात सच है कि दिव्यांग वो लोग नहीं होते हैं जो शरीर से दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग वो लोग होते हैं जो सब कुछ देखने के बावजूद भी बातों को अनसुना कर देते हैं और सच्चाई को देख नहीं पाते। तो अगर आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।